हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है। मैंने उसका डेफिनेशन भी दिया था। देन हमने इकोनोमेट्रिक्स क्यों रिक्वायर्ड है, उसमें हम करते क्या है, बेसिकली वाई डू वी नीड इकोनोमेट्रिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, वो हमने पॉइंट्स कवर किए थे। देन हमने देखा कि मेथोडोलॉजी कौन सी है इकोनोमेट्रिक्स की, उसके कुछ 7 to 8 पॉइंट्स हमने कवर किए। तो अगर हम वो पॉइंट्स रिवाइज कर सके तो क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था कि स्टेटमेंट, पहले तो थियोरी, क्या हम लोग थियोरी बताना चाहते हैं उसका स्टेटमेंट वर्बल टर्म्स में देना। सेकेंड, उसको मैथमेटिकल मॉडल में लिखना। थर्ड, उसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में लिखना। इकोनोमेट्रिक मॉडल एंड मैथमेटिकल मॉडल का डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। किसी ने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो चैनल के वीडियो सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, या तो फिर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो वहाँ से स्टार्ट होता है। यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इकोनोमेट्रिक इज़. You should also know what is the difference between mathematical model and an econometric model. इकोनोमेट्रिक मॉडल मिल गया, उसके बाद आपको डेटा कलेक्ट करना है। स्टेटमेंट मैंने बोली, लेकिन स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो डेटा से हम चेक करेंगे। तो डेटा कलेक्ट करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ डेटा होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ डेटा एक्सप्लेन करके बता दूंगी। डेटा हो गया, देन उसके बाद एस्टिमेशन आप करते हो, देन वैल्यूज़ लेके आप उस इक्वेशन का एस्टिमेशन करते हो। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, फॉरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन कर सकते हो, और उसके बाद पॉलिसी में उसको यूज़ करते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स थे कि हम इकोनोमेट्रिक्स में कैसे मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको रिग्रेशन के बारे में बताऊंगी। रिग्रेशन कैसे आया, किन्होंने रिग्रेशन दिया, किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, क्या होता है बेसिकली रिग्रेशन, सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिग्रेशन, वो चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन विद सबसे पहले समझना कि सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। जब भी मैं यहाँ पे सिंगल इक्वेशन बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं बोल रही हूँ। तो सिंगल इक्वेशन यानी किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जब हम रिलेशनशिप देखते हैं, किस तरीके का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस दूसरे या एक से ज़्यादा, यानी मैं y का रिलेशनशिप देख रही हूँ विथ x, या फिर z, या फिर a, फिर b, यानी हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लेते हैं। अगर मैं कंजम्पशन का रिलेशन देखती हूँ इनकम के साथ, अगेन इनकम के साथ साथ मैं उसका रिलेशन विथ स्टडीज़, माय एजुकेशन लेवल, माय हैबिट्स, कंजम्पशन हैबिट्स पे भी डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें, लेट्स टेक कंजम्पशन एज y, और x के जगह पर इनकम हो गया, z के जगह पर हैबिट्स ले लेते हैं, a के जगह पर हम ले लेते हैं एजुकेशन लेवल। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एक वेरिएबल का रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल्स के साथ। मैं वेरिएबल्स इसलिए कह रही हूँ because when we are talking about single equation regression model, in this model one dependent variable is the function of यानी अगर दूसरे वेरिएबल में कुछ चेंज हो रहा है तो इस वेरिएबल में चेंजेस होंगे, इस फंक्शन ऑफ वन और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। In such model the relationship is one way. अब जब सिंगल इक्वेशन की हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप सिर्फ एक तरीके का ही जाता है, वन वे, यानी मैं अगर कह रही हूँ x अफेक्ट करता है y को तो सिर्फ यही चीज़ होगी।
y x को अफेक्ट नहीं करेगा, वरना वो ड्यूअल रिलेशनशिप हो गया। वो अगेन इक्वेशन डबल टर्म्स में भी आ सकता है। तो वो तरीके का हम मॉडल नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ सिंगल इक्वेशन मॉडल देख रहे हैं कि एक ही वे का रिलेशनशिप है, y को x अफेक्ट करता है, सिर्फ वैसे। सो आई विल जस्ट राइट डाउन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस मॉडल। वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यानी वो चीज़ें जो भी आप, जैसे मैंने यहाँ पे कंजम्पशन बोल दिया, डिमांड बोल दिया, प्राइस, इनकम बोल दिया, हम उनको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी करती है। कंजम्पशन आज मेरा कुछ भी हो सकता है, 300 रुपीज़ का हो सकता है, कल 305 रुपीज़ का हो सकता है, परसों 310.9 का हो सकता है। तो वो वैल्यू रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर ले सकता है, कोई भी वेरी, मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू वेरी करती है, चेंजिंग है, तो उसे वेरिएबल कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वेरी कर सकती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। डिमांड, प्राइस, सप्लाई, इनकम, कंजम्पशन, ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं। हाइट, वेट, ये सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, में लिख लेती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि वो एक या एक से ज़्यादा के साथ रिलेशनशिप में है। इन सच मॉडल द रिलेशनशिप is one way that is from independent to dependent। ये वन वे बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन सिर्फ x अफेक्ट कर रहा है y को, यही है, y उल्टा x को अफेक्ट नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स, अ चेंज इन independent variable affects the dependent variable। यही चीज़ मैंने आपको बोली, एक में चेंज दूसरे को अफेक्ट करेगा, उल्टा नहीं होगा। अब आते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन ये चीज़ बताता है, सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन यानी वन वे रिग्रेशन होगा। अब आते हैं हम नेचर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, यानी रिग्रेशन आया कैसे। पहले ऐसी चीज़ें होती होंगी कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ होगा, बट रिग्रेशन एज अ टॉपिक, एज अ वर्ड कहाँ से आया? तो हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है रिग्रेशन का? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस गैल्टन इन 1886। जो रेफरेंस बुक है ये आपको किस में मिलेगा? दामोदर गुजराती, जो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स का बुक है दामोदर गुजराती, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस गैल्टन ने 1886 में एक रिसर्च पेपर निकाला जिसमें वो फैमिली लाइकलीनेस इन स्टेचर, यानी
स्टेचर, दिस वर्ड आई एम नॉट श्योर, वो आपको मिल जाएगा। तो ये उनका रिसर्च पेपर का नाम था। अब इसमें उन्होंने किया क्या, उन्होंने स्टडी किया कि हाइट ऑफ फादर एंड सन, उन्होंने रिलेशनशिप देखा। क्या एक फादर जो टॉल है हाइट में, उसका सन भी टॉल है, एंड द फादर हु हैज शॉर्ट हाइट हैज आल्सो शॉर्ट सन, मीनिंग दे आर लुकिंग एट tall father has a tall son and short father has a short son। ये रिलेशनशिप देखना है, यानी हाइट अगर फादर की ज़्यादा है तो क्या रिलेशन वो सेम होता है कि सन की भी हाइट ज़्यादा हो। तो उन्होंने क्या किया, ही कलेक्टेड द डेटा, उनको डेटा में एवरेज हाइट मिल गई चिल्ड्रन की। क्या मिल गई, एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो इस चीज़ में अगर हम समझे तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, सन की जो हाइट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम क्या कह रहे हैं कि जिन के फादर्स की हाइट ज़्यादा है उनके सन की हाइट क्या ज़्यादा है। तो हम किस पे डिपेंड, मतलब कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है सन की हाइट। सन की हाइट किस पे डिपेंड करती है, फादर की हाइट पे, राइट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसको रिग्रेस किया किस पे, इसको रिग्रेस किया टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन, यानी इसमें फादर का भी वेट आ गया, हाइट आ गया। सो हम क्या कह रहे हैं, जब मैं बोलती हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिलेशनशिप देखते हैं थ्रू रिग्रेशन, तो मैं उसको लिखती हूँ वाई रिग्रेस ऑन एक्स, यानी y will be your dependent variable, x will be your independent variable। यहाँ पे रिग्रेस क्या किया है, एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको रिग्रेस किस पे किया है, एवरेज वेट ऑफ पॉपुलेशन, नॉट फादर, एवरेज वेट ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो एवरेज हाइट जो पॉपुलेशन की है उसके तरफ जाएगी या उसके तरह होगी, वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब गैल्टन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेशन देन कार्ल पियर्सन ने फाउंड किया। इन्होंने गैल्टन ने सिर्फ ये चीज़ें देखी थी, ये समझना चाहते हैं। कार्ल पियर्सन ने उसका इन डेप्थ जाके देन लॉ ऑफ गैल्टन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेशन कन्फर्म कार्ल पियर्सन ने किया। कैसे, डेटा कलेक्ट करके, किस चीज़ के, मोर देन 1000 हाइट का डेटा कलेक्ट किया गया। उसके बाद उन्होंने देखा एवरेज हाइट ऑफ सन ऑफ टॉलर फादर, एवरेज उनका रिजल्ट क्या निकला मैं वो बताती हूँ। एवरेज हाइट ऑफ सन ऑफ टॉलर फादर, जो टॉलर फादर है उनके जो सन है उनका एवरेज हाइट was less than their fathers, यानी चिल्ड्रन का, सन का जो एवरेज हाइट है वो अपने फादर से कम था, लेकिन बट average height was towards population average height। अब थोड़ा ये कंफ्यूजिंग होगा, इसको हम समझते हैं
ग्राफ के थ्रू। अगर ये मेरा पॉपुलेशन एवरेज हाइट है तो ये मेरे फादर की, टॉडलर वाले फादर की हाइट हो गई, टॉडलर फादर हाइट। उनके जो सन हैं उनके हाइट इनसे कम थे, तो यहाँ पे थे, लेकिन वो पॉपुलेशन की हाइट के तरफ जा रहे थे, टुवर्ड्स द पॉपुलेशन हाइट, तो वो ऐसे हैं। तो ये सन हाइट हो गया, एवरेज सन का हाइट, ठीक है। एंड व्हाट दे सॉ, and average height of son of short father was greater than their father's height and revert back towards population average height। इसका मतलब क्या है कि अगर population average height ये है तो उससे शॉर्टर, मतलब जो फादर शॉर्टर है, तो ये शॉर्टर फादर हो गए। शॉर्टर फादर्स हाइट, जो उनके सन हैं, उनके सन इनसे हाइटेड थे। देखो सेंटेंस क्या है, एवरेज हाइट ऑफ सन ऑफ शॉर्ट फादर वाज ग्रेटर देन देयर फादर हाइट, तो फादर की हाइट से ज़्यादा थे और वो टुवर्ड्स पॉपुलेशन की तरफ जा रहे थे। आगे क्या लिखा है, व्हाट ग्रेटर फादर हाइट एंड रिवर्ट बैक टुवर्ड्स पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन की तरफ वापस जा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये टॉडलर फादर का है, उनके सन, और ये शॉर्टर फादर उनके सन का हाइट है। दोनों आप देख सकते हो सन्स की हाइट पॉपुलेशन की हाइट की तरफ जा रही है। तो हमारा रिग्रेशन रिलेशनशिप देख रहा था और इस तरीके से उनको रिलेशनशिप मिल गया कि जी हाँ, जैसे जैसे पॉपुलेशन की एवरेज हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टॉडलर हो चाहे शॉर्टर सन वाले हो, शॉर्टर फादर के सन हो चाहे टॉलर फादर के सन हो, उनकी एवरेज हाइट पॉपुलेशन की हाइट की तरफ मर्ज हो रही है या रिग्रेस हो रही है। तो ये रिलेशनशिप उन्होंने निकाला। इस वजह से उनको रिग्रेशन के बारे में पता चला और उन्होंने रिग्रेस वर्ड यूज़ किया एंड देन रिग्रेशन यूज़ में आने लगा। अब हम चाहते हैं मॉडर्न, ये तो हिस्टोरिकल था, रिग्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है रिग्रेशन के। उसको मॉडर्न ज़माने में रिग्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस किसके कंसर्न है, इट इज़ कंसर्न्ड विथ डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ये मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन दे दिया। विथ अ व्यू टू एस्टिमेटिंग और फॉरकास्टिंग या प्रिडिक्टिंग पर्पस। रिग्रेशन किसके लिए यूज़ होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है तो हम कैसे एस्टिमेट कर सके कि अगर एक का फादर का हाइट गिवन है तो क्या मैं सन का हाइट निकाल सकती हूँ। तो इस चीज़ के लिए रिग्रेशन यूज़ होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ द फादर्स हाइट इज़ नोन द सन्स हाइट कैन बी फॉरकास्टेड। फॉरकास्टेड मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, वही एग्जैक्टली नहीं होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस कैन बी शोन यूजिंग स्कैटर डायग्राम और स्कैटरग्राम। स्कैटरग्राम क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। अब स्टैटिस्टिकल एंड डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप क्या है। इन स्टैटिस्टिकल, देखो दो तरीके के रिलेशनशिप हम बोल रहे हैं, पहले स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप और दूसरा डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप।
डिटर्मिनिस्टिक। जब स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप की बात करें तो इन स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स वी इसेंशियली डील विद रैंडम और स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स। रैंडम और स्टोकेस्टिक क्या होता है? स्टोकेस्टिक का मीनिंग इज रैंडम। रैंडम जो जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखते हैं, दैट इज जिनका वो वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनको स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इन स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप हम क्या करते हैं? इन स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स वी एसेंशियली डील विथ रैंडम और स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स, जो जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट इज वेरिएबल्स दैट हैव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वेरिएबल विल टेक 0 to 10 वैल्यू? तो जिनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी, वो वेरिएबल स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में लेते हैं। फंक्शनल या डिटर्मिनिस्टिक, इसको फंक्शनल भी कहते हैं। फंक्शनल या डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप में वी ऑल्सो, ये चीज़ तो करते ही है, इसके साथ वी ऑल्सो डील विथ वेरिएबल्स बट दीज वेरिएबल्स आर नॉट रैंडम और स्टोकेस्टिक। नॉट रैंडम और स्टोकेस्टिक, ऐसे भी वेरिएबल्स को हम देखते हैं। नो रैंडमनेस। नो रैंडमनेस मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकती, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है। जैसे वेरिएबल हो गया वाटर, वाटर का आपको फॉर्मूला पता है H2O है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं लेगा। H3O, H2O2 ऐसा कुछ नहीं लेगा, एग्जैक्ट H2O है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसे हम डिटर्मिनिस्टिक या फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब रिग्रेशन वर्सेस कॉजेशन में डिफरेंस क्या है? हम एक चीज़ दूसरी चीज़ को अफेक्ट करती है, यानी x इज अ कॉज ऑफ y टू अफेक्ट। द कॉजेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, y x को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं क्रॉप यील्ड का। क्रॉप यील्ड रेनफॉल पे डिपेंड करती है। क्रॉप में, खेती में जो अच्छी खेती होगी तब जब रेनफॉल अच्छा होगा। तो क्रॉप किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे। क्या रेनफॉल क्रॉप पे डिपेंड करेगा? नहीं, वो इलॉजिकल चीज़ हो गई, राइट। वही स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, जब स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं या रिग्रेशन की बात करते हैं, इट itself cannot be logically imply the causation। हम रिग्रेशन जब हम बोलते हैं तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को अफेक्ट कर रही है, वो सिंपल। देखो, सिंगल रिग्रेशन मॉडल में हम एक वे का कॉजेशन देखते हैं, दूसरा भी एक मॉडल है जहाँ पे रिग्रेशन यूज़ होता है बट एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट कर रही है, दूसरी एक को भी अफेक्ट कर रही है। वो भी चैप्टर आगे है जिसमें हम डबल कॉजेशन देखते हैं। डबल कॉजेशन यानी x इज अफेक्टिंग y, y इज ऑल्सो अफेक्टिंग x। इस पे बहुत सारे रिग्रेशन इक्वेशंस बनेंगे। तो ये रिग्रेशन में हम लॉजिकल चीज़ की ही बात नहीं करते कि एक वे का कॉजेशन नहीं है। रिग्रेशन में हम सिर्फ रिग्रेशन में हम डबल कॉजेशन भी देखते हैं, लेकिन सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन में हम सिंगल वे कॉजेशन देखते हैं। रिग्रेशन वर्सेस कोरिलेशन। अब आपने स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन किया होगा। कोरिलेशन बेसिकली आपको डिग्री बताता है कि कितने डिग्री तक वो रिलेटेड है। 70 डिग्री रिलेटेड है, 80 डिग्री रिलेटेड है, और किस तरीके का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या नेगेटिव। रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन आपको प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। अगर एक की वैल्यू गिवन है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कंजम्पशन का इक्वेशन सॉल्व करके बताया था कि अगर इनकम इतना होगा तो कंजम्पशन कितना होगा, तो वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है रिग्रेशन।
कोरिलेशन शोज द स्ट्रेंथ और द डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन. लीनियर एसोसिएशन यानी स्ट्रेट लाइन जाएगा, नॉन लीनियर एसोसिएशन नहीं. Correlation between two variables. We want to find the correlation between statistical score and mathematical score. Correlation does not do this. See, statistical score and mathematical score का relationship अगर देखना है हमें एक को predict करना है दूसरे के given होने के वजह से, तो वो correlation नहीं करता, regression करता है. Regression, the assumption is that the dependent variable is stochastic. जब भी रिग्रेशन यूज़ करते हो तो पहला assumption ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो स्टोकेस्टिक है. स्टोकेस्टिक यानी रैंडम, वो कोई भी वैल्यू लेता है. बट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है फिक्स्ड और नॉन स्टोकेस्टिक. यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके वैल्यू गिवन है, उनके वैल्यू फिक्स्ड है, उनको हम चेंज नहीं करेंगे. whereas in correlation both are random. कोरिलेशन में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बोथ रैंडम होते हैं. अब आते हैं लास्ट एक चीज़ पे, देन आई विल स्टॉप दिस वीडियो. टर्मिनोलॉजी एंड नोटेशंस. जैसे मैंने अभी कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, तो वैसे ही हम नाम देखेंगे. डिपेंडेंट वेरिएबल के और कौन से नाम है, उसे एक्सप्लेनेंट वेरिएबल भी कहते हैं, उसे प्रेडिक्टेंड भी कहते हैं. देखो उसके अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं. अगर ये एक्सप्लेनेंट वेरिएबल है तो ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो जाएगा. एक्सप्लेनेटरी आपका इंडिपेंडेंट है, एक्सप्लेनेंट आपका डिपेंडेंट है. ये प्रेडिक्टेंड है, ये सी है, सी TAND प्रेडिक्टेंड वेरिएबल है, तो ये प्रेडिक्टर है. इंडिपेंडेंट को प्रेडिक्टर कहते हैं. डिपेंडेंट को अगर मैं रिग्रेसेंड कहती हूँ तो ये रिग्रेसर हो गया. अगर डिपेंडेंट को रिस्पॉन्स भी कहते हैं, इसे स्टिमुलस कहते हैं. स्टिमुलस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, रिस्पॉन्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखता है. अगर हम कहते हैं ना कोई मोटिवेट कर रहा है, तो मोटिवेट स्टिमुलस, रिस्पॉन्स आप में दिखने लगा, आप मोटिवेटेड हो गए, आप पढ़ने लगे, तो आपका रिस्पॉन्स आया. एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि आगे इसको यूज़ किया गया है. एंडोजिनस वेरिएबल जब मैं कहती हूँ तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंडोजिनस यानी डिपेंडेंट, एक्सोजेनियस यानी इंडिपेंडेंट. आउटकम कहते हैं डिपेंडेंट को, तो ये हो गया कोवेरिएट. अच्छा, एक लास्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल्ड वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट को कंट्रोल वेरिएबल. क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करके, चेंज करके आप उस पर असर देख सकते हो. तो कंट्रोल्ड डिपेंडेंट हो गया, कंट्रोल आपका इंडिपेंडेंट हो गया. नोटेशंस, ये टर्मिनोलॉजीज हैं. नोटेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. इकोनोमेट्रिक्स का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हिस्टोरिकल ओरिजिन रिग्रेशन का कैसे आया, रिग्रेशन क्या है, स्टोकेस्टिक का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है. डू लाइक द वीडियो. आप लोग लाइक नहीं करते हो, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है. कमेंट में तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो या आपको कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो. डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. एंड लास्टली, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो मैं बता दूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के 11th-12th चैप्टर तक मैंने कवर कर दिया है. एंड विद दैट मैंने
प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, और अभी मैं इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट किया है तो उस पर भी अभी मैं वीडियो बना रही हूँ. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू कीप सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्राइब करके रख दो. एंड यस, थैंक यू.